एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी सेमेस्टर 6 केमिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 13। क्या स्टार्ट करेंगे? मेजर पेपर 13 और कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 कौन से यूनिवर्सिटी के लिए ये है? ये जो फॉलो होगा तो ये बीबीयू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग और रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी और ये कौन सा? विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के लिए। जितने भी हजारीबाग, रांची, दुमका या फिर धनबाद के सारे स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 13 का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है आप लोग को पता होगा। चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड देयर इंपॉर्टेंस। क्या चैप्टर का नाम है? फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड देयर इंपॉर्टेंस ये चैप्टर है। और इस चैप्टर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग कवर कर लिए थे। क्या कवर कर लिए थे? वो एंटीपायरेटिक, जिसमें पैरासीटामोल। तो सेकंड लेक्चर है ये इसका। सेकंड लेक्चर में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकंड लेक्चर में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्पिरिन के बारे में पढ़ेंगे। एस्पिरिन, ये एस्पिरिन जो दवाई है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो एस्पिरिन देखिएगा, पहले एस्पिरिन का पहले फार्मूला लिखिए, मॉलिक्यूलर ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे करके ये आप लिख सकते हैं 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर क्या बोल सकते हैं 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं एस्पिरिन। इसी फार्मूला को कभी कभी आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो फार्मूला है एस्पिरिन, आप इसी को ऐसे करके लिख सकते हैं, ये COOH, ये और ये समझिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला से। नेक्स्ट इसका सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन का सिंथेसिस करेंगे तो हम लोग कहां से, आप लोग एक रिएक्शन पढ़े होंगे 11th 12th में, बीएससी में वो पढ़ेंगे कॉल्बेज रिएक्शन। क्या? कॉल्बेज रिएक्शन से भी हम लोग पहले बना के दिखाते हैं। पहले देखिए कॉल्बेज रिएक्शन, तो ये फिनॉल है। कॉल्बेज रिएक्शन को ये फिनॉल का कंपाउंड है, ठीक है। फिनॉल को जब NaOH के साथ में करवाते हैं, NaOH के साथ में, तो बनेगा क्या? आपको पता है यहाँ से H और यहाँ से OH, तो बाहर क्या हो जाएगा? H2O। अब जहां अंडरलाइन किया वहां समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ से ये H और यहाँ से OH, H2O बाहर। अब यहाँ बन क्या रहा है आपके पास? सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, इसको कहा जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, और ये है फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इसके बाद CO2 करवाएंगे, CO2 एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहेगा आपका? हाई रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। इसके बाद आप करोगे क्या? यहां से देखिए रीअरेंजमेंट
रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करेंगे तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख दे रहे हैं इसको, रीअरेंजमेंट अगले स्टेप में करते हैं। इसको ऐसे करके लिखिए OCOONA। अब अगले स्टेप में लिखिए रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट तो जैसे आप रीअरेंजमेंट को लिखते हैं सर, तो यहां से आपको पता है एक हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा अगले स्टेप में, ये देखिए अगले स्टेप में क्या करेगा, यहां बचेगा ONA और यहां हो जाएगा COOH। रीअरेंजमेंट किए तो COOH। ये COOH यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद आपको करवाना है किसके साथ में, इधर देखो तो नीचे कहां तक वीडियो कट रहा है, देखो कहां तक, यहां तक, यहां, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहां के बाद से आपको करवाना है HCl के साथ में। ये प्रोडक्ट लिखने के बाद, इस प्रोडक्ट को लिखने के बाद आपको करवाना है HCl के साथ में, करवा दे रहे हैं देखो HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में करवाते हैं। तो यहां होगा क्या देखिएगा Na और यहां से Cl, NaCl बाहर हो जाएगा। क्या क्या बाहर होगा देखो, यहां से Na और यहां से Cl बाहर हो जाएगा सर, NaCl बाहर। अब ये O और यहां से H, ये बन जाएगा ऐसे करके आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये यहां तक तो समझ में आया होगा। ये सैलिसाइलिक एसिड, ये सैलिसाइलिक एसिड, ये सैलिसाइलिक एसिड बन गया। यहां तक इसको कहा जाता था कॉल्बेज रिएक्शन। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखिए, ये इसको बोला जाता है ओ सैलिसाइलिक एसिड। ओ सैलिसाइलिक एसिड से क्या करेंगे आगे, एसाइलेशन करवा देंगे। अगला जो स्टेप है OH, COOH है, ठीक है। इसको करवा देंगे किसके साथ में, एसाइलेशन CH3 COCl के साथ में, AlCl3 के प्रेजेंस में एसाइलेशन। इसको क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। एसाइलेशन के साथ में करवाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहां से जहां अंडरलाइन कर रहे हैं देखिए एक हाइड्रोजन और यहां से एक Cl, क्या बाहर हो जाएगा सर, -HCl बाहर। तो अगले स्टेप में ये बेंजीन का रिंग बचेगा, देखिए ठीक है, जैसे लिख रहे हैं ये बेंजीन का रिंग और CO, ये ऑक्सीजन, फिर CO, फिर CH3, फिर COOH। यही तो बन गया, क्या बन गया, एस्पिरिन। ये एस्पिरिन, ये पहला मेथड हो गया। इसी को अब दूसरा मेथड से करना है। दूसरा मेथड सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन। दूसरा मेथड से हम लोग एस्पिरिन को कैसे बनाएंगे, तो पहले लिख लीजिएगा इसको, एस्पिरिन कैन बी सिंथेसाइज्ड स्टार्टिंग फ्रॉम फिनॉल। एस्पिरिन कैन बी synthesized, aspirin can be synthesized starting from phenol by following roots। इसमें इंक डालो रे, फॉलोइंग रूट्स। अब देखो ये आपके पास है फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल है भाई। फिनॉल को करवाते हैं NaOH के साथ में। तो होता क्या है आपको पता होनी चाहिए कि सर यहां से H और यहां से OH, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। ये बन जाएगा आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड।
सोडियम फिनॉक्साइड होने के बाद आप CO2 के साथ में करवा दीजिए, CO2 एट हाई टेम्परेचर एंड क्या प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगले स्टेप में जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए अगले स्टेप में डायरेक्ट इंक भर दिया, अगले स्टेप में हो जाएगा, यहां से हो जाएगा प्रेशर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड रीअरेंजमेंट इसी में कर दे रहे हैं। आपको पता है हर एक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता है, ऐसे करके हर एक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता है। तो COO, तो डायरेक्ट COOH और यहां से ONA। अब इसको करवा देते हैं HCl के साथ में, HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में। तो यहाँ बनेगा क्या, तो Na और यहाँ से Cl, NaCl बाहर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, सर ये वही सैलिसाइलिक एसिड बन गया। अब इसको करवा देंगे किसके साथ में, एसिटिक अनहाइड्राइड, इसको करवा देंगे एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में। देखिएगा एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता है, इससे पहले करवाए थे फ्रीडल क्राफ्ट आइसोलेशन के साथ में। अब इसके साथ में जब करवाते हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा और यहां से देखिए ये चीज CH3COOH बाहर क्या हो जाएगा, CH3COOH। अब यहां से बच क्या रहा है, तो ये ऑक्सीजन बच रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के बगल में ये कार्बन, फिर O, फिर ये क्या बच रहा है CH3। जैसे है वैसे ये बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग के साथ में COOH, यानी ये बन गया आपका, क्या बन गया, एस्पिरिन। ये एस्पिरिन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो तरीके से देख लिए। अब हेडिंग डालिए आगे, थेरापेटिक्स यूजेस, ये इसको आप लिख लीजिएगा सेकेंड। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट इसका यूजेस के बारे में अभी देखेंगे थोड़ा सा। हेडिंग डालिए थेरापेटिक्स यूजेस। थेरापी, कितना इंक डाल दिया रे, पूरा इंक बहुत ज्यादा हो गया। थेरापेटिक यूजेस ऑफ एस्पिरिन, ये हेडिंग आप डाल लीजिए, थेरापेटिक यूजेस ऑफ एस्पिरिन। तो पहला यूजेस है, पहला यूजेस आप हेडिंग डालिए, क्या लिखिएगा पहला यूजेस में, देखिए इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्या, ट्रीटमेंट ऑफ हेडेच, हेडेच, ये क्या लिखा है, ACHE हेडेक। इसके बाद दूसरा, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तीसरा, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ
ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइट्स, ARTHITIS, अर्थराइट्स, ARTHRITS, अर्थराइट्स, ये हो गया। अब फोर्थ में क्या लिख लीजिएगा, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। फिफ्थ में और क्या लिख लीजिए, एक और, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। बस इसको आप लिख लीजिए, ये लिख लिया हूं। चलिए ठीक है, ये आप लोग का एस्पिरिन यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।